पढ़ेंगे। पहला कन्वर्जन आपका दोस्त कन्वर्ट इथेनॉल टू इथाइलिन। तो कन्वर्जन जो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेते हैं। ईथ का मतलब 2 कार्बन, यहाँ पर लिखिए 2 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओल का मतलब 1 नंबर पर एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल हो गया। इथाइलिन है दोस्त, इथाइलिन हम लोग इथीन को बोलते हैं और इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको यहाँ हाइड्रोजन भरोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। मतलब 2 कार्बन के एल्कोहल को यूपी में क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और कॉमन में क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल। इथीन को कॉमन में क्या बोलते हैं? इथाइलिन। तो यहाँ बच्चा लोग को फंसा दिए, यूपी नेम दे दिए, कॉमन नेम दे दिए। स्ट्रक्चर बना पाएगा तभी सब ला पाएगा। सबसे पहले इथेनॉल लिखिए। इथेनॉल 2 कार्बन का एल्कोहल है, CH3 CH2OH लिख दिए। इस कंपाउंड का नाम क्या मेरा? इथेनॉल। और इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ ये देगा तो नहीं बनेगा प्रोडक्ट, इसका टेम्परेचर भी देना पड़ेगा 443 केल्विन। अगर 413 केल्विन दे देंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा ईथर में, ठीक है। आप 443 केल्विन देंगे तो ये अल्कोहल किस बन जाएगा? अल्कीन में। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो कुछ लेना है तो अल्फा से OH लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन एसिड और OH बेस। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। और कुछ देना तो अल्फा बीटा के बीच क्या दे देंगे? डबल बॉन्ड। यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन हटाए तो बच गया CH2। यहाँ लिख दिए CH2, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अल्फा से OH हटाए तो CH2 बच गया, यहाँ पर लिख दिए CH2। और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना तो यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, डबल बॉन्ड के लिए हो गया ईथ। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथीन। तो बोलो जब इथेनॉल का रिएक्शन कौन का H2SO4 के साथ करते हैं 443 के टेम्परेचर पर, सब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। और हम जानते हैं दोस्त इथीन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? इथाइलिन। क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइलिन। तो कन्वर्जन में कभी भी बाय प्रोडक्ट को दिखाया नहीं जाता है। तो इथेनॉल बदल गया इथाइलिन में। कौन सा रिएजेंट दिए? कौन का H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन। अगर टेम्परेचर 413 केल्विन लोगे ना तो अल्कोहल किस में बदल जाएगा? ईथर में। किस में बदल जाएगा? ईथर में। अब एसिटिक एसिड है तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला बना दिया CH3 COOH। और 2 कार्बन के अल्कोहल क्या बोलते हैं? इथेनॉल। क्योंकि मेरा CH3 CH2OH। अब देखो दोस्त 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, मतलब कार्बन में डिफरेंस नहीं है। अगर कार्बन डिफरेंस हो तो हमको अलग कुछ होना पड़ता है। एक कार्बन बढ़ाने वाला रिएजेंट अल्कोहलिक के हुए अल्कोहलिक एसिड और एक कार्बन घटाने वाला ब्रोमीन के हुए। तो फिलहाल तो कार्बन का संख्या सेम है तो सब कुछ नहीं सोचेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है हमको 1 डिग्री अल्कोहल में। जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो रिडक्शन कराने वाला एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे। इसका काम है नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ना। तो पर्चे से दिखाने जो नेसेंट हाइड्रोजन तो ये लेकर काम कर देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बना। यहाँ पर इस तरह दोस्त एसिटिक एसिड किसमें बदल गया? इथेनॉल में। तो बोलो जब एसिटिक एसिड का कंप्लीट रिएक्शन करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल बनता है।